दोस्तों भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में तरह तरह के सवाल जो है चल रहे थे। तो आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब जो है यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि सेकंड मेरिट सूची कब जारी किया जाएगा, जीडीएस की सैलरी में कितनी वृद्धि की गई है, उसके अलावा जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल है वो कब ओपन होगा, 8वां वेतन आयोग का लाभ जो है सभी जीडीएस कर्मचारी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट हैं जो कि आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जीडीएस के रिगार्डिंग में। ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है जिसमें आप सभी लोग को मालूम है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट जो है शामिल है। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो टोटल इस बार 40 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया था, जिसका कि फर्स्ट मेरिट सूची अभी कुछ दिन पहले जारी किया गया था, आप सभी लोग को मालूम है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कि अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी सेकंड मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। तो वे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि सेकंड मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों 3 से 4 दिन के बाद मतलब कि 10 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल के बीच में आपको जो है इसका सेकंड मेरिट सूची देखने को मिल जाएगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज शायद 6 अप्रैल है, तो 3-4 दिन का वेट आप लोग कर लीजिए। उसके बाद जो है 10 अप्रैल तक आपको इसका सेकंड मेरिट सूची जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा जो है सेकंड मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, तो अभी आपको क्या करना है, सारे के सारे आवश्यक दस्तावेज जो है उसको तैयार रखिए। क्योंकि देखिए बाद में आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से आप अपने सारे आवश्यक दस्तावेज को रेडी कर लीजिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है मैंने कई बार आपको बताया है, आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा जीडीएस की सैलरी को लेकर के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि जीडीएस की सैलरी में कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा इसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है बल्कि टीआरपीए मिलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, ठीक है ना, जिसमें कि बेसिक पे होता है, महंगाई भत्ता होता है, उसके अलावा अदर अलाउंसेस जो है शामिल होता है। जिसमें कि बेसिक पे की अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पर होता है तो दोस्तों इसमें आपको जो बेसिक पे दिया जाता है वो तकरीबन 12,000 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा महंगाई भत्ता जिसे हम लोग डीए के नाम से जानते हैं, 55% डीए हो चुका है, आप सभी लोग को पता ही होगा। तो 12,000 का 55% अगर आप निकालोगे तो 6,600 रुपए आपको महंगाई भत्ता के रूप में दिया जाता है। उसके अलावा ऑफिस मेंटेनेंस या फिर अदर अलाउंसेंस के रूप में 250 रुपए यानी कि 250 रुपए जो है आपको दिया जाता है। तो ग्रॉस सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 18,850 रुपए आपका मंथली वेतन बनता है अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम के पोस्ट पर होता है तो। और दोस्तों ये जो 18,850 रुपए आपको मिलते हैं ये केवल 4 घंटे का वेतन है, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि बीपीएम हो, एबीपीएम हो या फिर डाक सेवक हो, उनके लिए केवल 4 घंटे का ड्यूटी टाइम ही यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेक्शन भी होता है, मतलब कि कटौती भी होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने पीएलआई प्रीमियम वगैरह ले रखा है तो हर महीने आपके 900 रुपए कटेंगे। उसके अलावा ईडीजीआईएस के तौर पे जो है 50 रुपए कटता है। उसके अलावा एचडीबीएस कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पे भी 300 रुपए कटता है। तो ये मान के चलिए कि तकरीबन 17,500 के आसपास जो है आपको मंथली वेतन मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपने पीएलआई प्रीमियम वगैरह नहीं ले रखा है तो तकरीबन 18,000 रुपए आपको ग्रॉस सैलरी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि सीडीए के बारे में जानना चाहते थे कि सर ये बताइए कि सीडीए क्या होता है। देखिए दोस्तों सीडीए का जो फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि जिस भी ब्रांच में आप काम कर रहे हो, सपोज दैट आप बीपीएम पर काम कर रहे हो, ठीक है ना, बीपीएम पोस्ट पर, और वहां पर एबीपीएम या फिर डाक सेवक का कर्मचारी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उनका कार्यभार आप संभालोगे, जिसके तौर पे आपको एक्स्ट्रा इनकम जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस देती है, लेकिन उसके लिए लेटर वगैरह लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, जिसमें कि आपको सैलरी के तौर पे कह सकते हो या फिर टीआरपीए के तौर पे कह सकते हो कि एक्स्ट्रा इनकम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए दोनों का सैलरी जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना। केवल बीपीएम की सैलरी जो है अलग होती है, बाकी दोनों पोस्ट
का सैलरी जो है लगभग सेम होता है। इसमें बेसिक पे की अगर मैं बात करूंगा तो 10,000 रुपए बेसिक पे दिया जाता है। उसके अलावा जो डीए होता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है 55% का, यानी कि 5,500 रुपए आपको महंगाई भत्ता मिलता है। उसके अलावा साइकिल मेंटेनेंस के तौर पे 180 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा कुछ डिटेक्शन भी होता है, कटौती भी किया जाता है। जैसे आपने पीएलआई प्रीमियम वगैरह ले रखा है तो उसकी कटौती भी की जाएगी। तो ग्रॉस सैलरी की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 15,680 रुपए मंथली वेतन आपको दिया जाता है अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो। ये तो बात हो गई सैलरी की। अब यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल जो है कब ओपन होगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि जीडीएस के पोस्ट पर काम करते हैं और उनको काम करते हुए काफी साल बीत चुके हैं, तो वे सोचते हैं जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल का देखिए यूज क्यों किया जाता है। इसलिए यूज किया जाता है कि वे अपने स्टेट में आकर के नौकरी कर सके। कहने का मतलब यह है कि कोई यूपी का बंदा है और वो जो है मध्य प्रदेश में काम कर रहा है या फिर दिल्ली में काम कर रहा है, बिहार में काम कर रहा है, तो ये चाहता है कि मैं अपने स्टेट में रह करके काम करूं। तो इसके लिए होता क्या है दोस्तों, जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाता है जिसमें कि अगर आपने 2 साल काम कर लिया है जीडीएस के पोस्ट पर तो आप ट्रांसफर ले सकते हो और अपने खुद के स्टेट में आकर के नौकरी कर सकते हो। तो देखिए जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल को लेकर के अभी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो वहां पर भी यही आएगा कि किसी प्रकार का कोई भी अभी ऑफिशियल अपडेट जो है जारी नहीं किया गया है जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल को लेकर के। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट में जो है जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद जो है आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे और ट्रांसफर ले सकते हो। लेकिन इसको लेकर के अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल रही है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। उसके अलावा 8वें वेतन आयोग को लेकर के देखिए काफी सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी जीडीएस कर्मचारी को जरूर मिलेगा, क्योंकि जब यहां पर 7वां वेतन आयोग का लाभ जीडीएस कर्मचारी को मिल सकता है तो 8वें वेतन आयोग का भी लाभ जीडीएस कर्मचारी को जरूर से जरूर मिलेगा। इसके लिए जो है जितने भी यूनियन है हमारे भारतीय डाक विभाग के जितने भी यूनियन है जैसे एआईजीडीएसयू हो गया, उसके अलावा और भी यूनियन है, उनको आवाज उठाना पड़ेगा तब जाकर के ये पॉसिबल है। क्योंकि 7वां वेतन आयोग में भी यही हुआ था, सारे के सारे जो यूनियन है ना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने आवाज उठाई थी तब जाकर के 7वें वेतन आयोग का लाभ जो है सभी जीडीएस कर्मचारी को वर्तमान समय में मिल रहा है। लेकिन अभी चूंकि 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है और ये जो 8वां वेतन आयोग है आप सभी लोग को मालूम है कि 2026 जनवरी से लागू हो जाएगा। तो जैसे ही इंप्लीमेंट होता है तो सभी कर्मचारियों के लिए जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है यहां पर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो फिर हो सकता है कि शायद 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है, देरी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों ऐसे हैं जिनके की हाई स्कूल में काफी कम परसेंटेज मार्क्स है, जैसे कि 60%, 70%, 80%। तो वे कैंडिडेट कहते हैं कि सर जीडीएस में मुझे भी मौका मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जितने भी कैंडिडेट है ना वे आज से 8 साल 10 साल पहले हाई स्कूल की परीक्षा दिए थे और आप सभी लोग को मालूम है कि 8 से 10 साल पहले क्या होता था दोस्तों कि हाई स्कूल में इतना ज़्यादा परसेंटेज नहीं बनता था। अब की अगर मैं बात करूंगा तो 80%, 85% और 90% बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं होता था। फर्स्ट डिवीजन लाने में जानते हैं काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर देखिए इन कैंडिडेट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जानते हैं, देखिए जीआरएम का यूज कीजिए। जीआरएम क्या होता है? देखिए जीआरएम एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन तरीके से वहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हो। और क्या शिकायत करोगे? देखिए जब तक 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड नहीं करवाया जाएगा तब तक दोस्तों कट ऑफ में आपको इसी तरह कट ऑफ देखने को मिलेगा। 99%, 100% का जो आप कट ऑफ देखते हो ना, इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। और ये सारे कैंडिडेट कौन है? जो कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए हैं वे विद्यार्थी हैं। उसके अलावा सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि सीबीएसई से जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर रखा है, वे कैंडिडेट यहां पर है, क्योंकि उनके भी परसेंटेज अच्छा खासा बनता है और उन्हीं को जीडीएस की इस भर्ती में सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। हालांकि मैं भी चाहता हूं कि इन सभी कैंडिडेट को जो है जिनके 60%, 70% या फिर 80% मार्क्स है हाई स्कूल में, इनको भी जीडीएस में मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये सब आपके हाथ में है। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे,
जीआरएम का यूज नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जीआरएम का आप लोग यूज कीजिए और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कीजिए कि 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड कराना चाहिए। देखिए इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भारतीय डाक विभाग में जो फर्जीवाड़ा होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं रुकेगा, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट क्या है भाई, मैं तो 100% और 99% वाले कैंडिडेट को मंगल ग्रह का समझता हूं कि वे मंगल ग्रह से जो है धरती पर लैंड कर गए हैं। क्योंकि जो टॉपर भी होते हैं ना यार, जो टॉपर भी होते हैं उनके भी 99 और 100% आप जल्दी नहीं पाओगे। शायद ही किसी कैंडिडेट का देखने को मिल जाएगा, नहीं तो जो टॉपर भी होते हैं उनके 95%, 96% या ज्यादा से ज्यादा 97% मार्क्स होते हैं। लेकिन चूंकि इनको कोविड के टाइम पे प्रमोट कर दिया गया था और इसीलिए 99 और 100% मार्क्स इनको दे दिया गया, और यही रीजन है कि कट ऑफ इतना ज्यादा देखने को मिलता है ना कि जिनके 60%, 70% या फिर 80% मार्क्स है हाई स्कूल में, वे सोचते नहीं है कि जीडीएस की भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है। देखिए जीडीएस की जो नई भर्ती है वो जुलाई 2025 में प्रस्तावित है, और अगर आप लोग चाहते हो कि आने वाली नई भर्ती में आपको जीडीएस की नौकरी मिल सके तो आपको आवाज अभी से उठानी पड़ेगी। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो जिस प्रकार से चल रहा है ना, इसे हम बेड़िया धसान बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेड़िया धसान जो है आगे भी चलता रहेगा। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन जीडीएस शेड्यूल 1 की जो भर्ती आई थी 2024 में 44,228 पदों पर, उसमें इसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इन कैंडिडेट को अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ये सारे कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए मुझे ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो आप जो है डिविजनल हेड ऑफिस जाइए, वहां पर जाकर के बात कीजिए, क्योंकि काफी लंबा समय बीत गया है। अक्सर क्या होता है कि इतना ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है ज्वाइनिंग देने में, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर, सिलेक्शन होने के 1 या 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर का समय बीत गया है तो आपको यहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए, डिविजनल हेड ऑफिस में जा करके आपको बात करनी चाहिए। और वहाँ पर अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आप भी जीआरएम का यूज कर सकते हो और ऑनलाइन कंप्लेन आप दर्ज करवाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिलेक्शन तो आपका हो गया है, लेकिन कई बार फर्जीवाड़ा भी हो जाता है कि आपके सीट को दूसरे को अलॉट कर दिया जाता है पैसे ले दे करके, ठीक है ना। इस तरह का करप्शन भी होता है, इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग डिविजनल हेड ऑफिस में जा करके वहां पर बात कीजिए। अगर वहां पे कोई आपकी नहीं सुनता है तो आप सभी लोग जीआरएम का यूज कर सकते हो और ऑनलाइन कंप्लेन जो है दर्ज कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस अपडेट के रिगार्डिंग में। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।